Two equal charges are separated by distance d. A third charge placed on a perpendicular bisector at a distance x will experience the maximum Coulombian force when. इसका आंसर आएगा d by root 2. इसका आंसर d by 2 root 2 है कि d by root 2 है बताओ. d by 2 root 2 होगा बिल्कुल. पता है क्या होता है, रूल क्या होता है, मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ. ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका मिड पॉइंट है ये डिस्टेंस अगर a है और ये भी a है, ये a ये भी a, मतलब डिस्टेंस 2a है. इसमें हम एक तीसरे चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखें कि उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे. आपको पता है अगर यहाँ रखोगे चार्ज को, एक तीसरे चार्ज को यहाँ पे, ये तो रेस्ट में अभी, ये किस में है, रेस्ट में, ये भी किस में, यहाँ पे रेस्ट में, ये रेस्ट में और ये भी रेस्ट में. इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0. और इन्फिनिटी पे नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, 0. अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पे चला जाए तो इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा. इन्फिनिटी पे नेट फोर्स 0 या मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0, दोनों जगह. लेकिन तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम फोर्स जरूर होगा, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम फोर्स जरूर होगा. तो वो जो डिस्टेंस होती है ना मैक्सिमम, वो जो डिस्टेंस होती है ये होती है a by root 2 होती है डिस्टेंस, a by root 2. इसका आंसर a by 2 root 2 इसलिए है क्योंकि टोटल d by 2 root 2, क्योंकि टोटल d दी हुई है इसने, टोटल d का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे, d by 2. तो d by 2 का रूट 2, d by 2 अपॉन रूट 2, तो d by 2 रूट 2 आता है. अगर डिस्टेंस 2a हो ना, डिस्टेंस कितनी हो 2a, तो ऐसे केस में मिड पॉइंट से a by root 2 पर ले जाओ, जो फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा इसके ऊपर. क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको. इसका प्रूफ किया जा सकता है. पहले यहाँ पे फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटते घटते 0 हो जाएगा. देखो पता क्या, ये वाला जो चार्ज है ना, ये फोर्स लगेगा इधर f का, और ये वाला चार्ज लगेगा फोर्स इधर इधर f का. ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल लगेगा 90 माइनस थीटा, करके देख लेना चाहिए 90 माइनस थीटा. और ऐसे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और ये पे f का फोर्स. तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, f नेट कितना आ गया यहाँ पे, तो f साइन थीटा. देखो f को, ये इसका इधर वाला और इधर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसका इधर वाला और इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो 2f cos ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा यहाँ पर, ये 2f साइन थीटा. किस तरफ लगेगा 2f साइन थीटा, ऊपर की तरफ. जो नेट फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स कितने का, 2f साइन थीटा का. हेयर थीटा इज थीटा. देखो इसमें आपको पता है क्या, देखो सुनो, इस f की वैल्यू तो घट रही है, देखो ऊपर जैसे जैसे जाओगे f की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है, f की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है. क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ देखोगे तो f क्या होगा इसके अंदर ना भाई, f भी, ये थीटा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर से 90 माइनस थीटा. आपको पता है देखो ये वाला जो थीटा था ना, ये 90 माइनस थीटा, तो अब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यानी कि कोस ये हो जाएगा 2f. इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है. लेकिन एक तो पहले कंपोनेंट आ रहा था एफ का ऊपर की तरफ, एक अब कंपोनेंट आएगा, क्योंकि थीटा तो कम हो गया, तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ये ना बड़ा आएगा एक प्रकार से. समझ आ रही है बात आपको, एक ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, तो जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, इधर वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ये बड़ा आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट छोटा ना चाहिए उस हिसाब से. बट ये वाला जो फैक्टर है ना एफ वाला, ये F1 मान लो यहाँ पे फोर्स, या फोर्स F2 मान लो आप. अरे यार मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा और ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा, F वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा, साइन थीटा वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा. ठीक है, समझ आ रही है बात आपको. तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा. देखो F की वैल्यू पुट करो, देखो कहीं ना कहीं पता क्या होता है, कहीं ना कहीं शुरू में तो पता क्या होता है, शुरू में तो ये डोमिनेट करेगा और ये मतलब जो इतना डोमिनेट नहीं करता,
फिर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लिमिट जाने के बाद ये वाला डोमिनेट करना शुरू कर देगा, ये डोमिनेट कम करेगा, तो वो डिस्टेंस होती है a/√2, जहाँ पर वैल्यू इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, जहाँ पे f और साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आता है, वो डिस्टेंस होती है a/√2। अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 2f की वैल्यू क्या लिखोगे, k q² अपॉन में a² प्लस x² के अंडर रूट का होल स्क्वायर, k(q² अपॉन r², ये लगेगा फोर्स। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि x डिवाइडेड बाय में a² प्लस x² का अंडर रूट, ये लिखोगे आप, ये आएगा आपके पास। यानी क्या लिखोगे आप बताइए, आप यहाँ पे 2kq² x डिवाइडेड बाय में a² प्लस x² की पावर 3/2, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास नेट फोर्स आएगा निकल के, ये आपके पास नेट फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसमें अब x की वैल्यू क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, वो f एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। x की अलग अलग वैल्यू डालने पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो x की वैल्यू क्या डालेंगे, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, तो पुट करोगे तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2 आती है। आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, df/dx इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये हुआ d/dx ऑफ किसका 2kq² x डिवाइड बाय में a² प्लस x² की पावर 3/2, ये क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और यहाँ से अब सोल्व करोगे आप, इसको कहो तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा डिवीजन रूल से सोल्व हो जाएगा। ये जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू बाय सोल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू a/√2, यहाँ से x की वैल्यू a/√2 निकल के आती है, ठीक है ना। आप एक काम करो, यहाँ पर ये वाला फोर्स लगेगा, इसमें x की वैल्यू a/√2 के अलावा कुछ भी डाल के देख लो आप, कुछ भी फोर्स की वैल्यू कमी आएगी, a/√2 पे मैक्सिमम आती है, a/√2 आएगा। इसने मैंने बोला था ना, मैंने डिस्टेंस 2a मान ली, डिस्टेंस कितनी मान ली 2a, इसलिए a/√2 आ रहा है, इसने पूरी डिस्टेंस d मान रखी है, इसलिए d/2√2 आ रहा है, ठीक है।